विश्राम शर्मा जी, मदन शर्मा जी, विनोद शर्मा जी, राजेंद्र कप्तान जी, राहुल कुमार जी, उपेंद्र शर्मा जी, राजू कुमार शर्मा जी, भोला शर्मा जी और यहाँ बढ़ई समाज से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, आज के सम्मेलन में आप सब लोगों का हम दिल से स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। और इस सम्मेलन में हमको बुलाया गया संगठन के सभी बढ़ई न्याय अधिकार अखिल भारतीय बढ़ई महासभा द्वारा उन सभी पदाधिकारियों को दिल से धन्यवाद देते हैं, मदन जी को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों से संवाद करने का एक मौका मुझको मिला है। आप लोगों का जो कौम है, जो जाति है, मेहनती है, फालतू चीज़ में नहीं रहता, अपने काम से काम मतलब रखता है, मेहनत करता है, रोजी रोटी घर चलाने का काम करता है अपने मेहनत से। और 20 साल से मौजूदा सरकार है, कभी भी आप लोगों से कभी संवाद नहीं, कभी आप लोगों की बात नहीं, कभी आप लोगों के लिए काम कुछ नहीं किया 20 साल से। हम सब लोगों को लगा पार्टी में विचार करके कि जो बढ़ई समाज है, सब लोगों को बुला करके कम से कम उनकी बात को सुना जाए कि उनकी समस्या क्या है और समाधान क्या होगा। और इस सम्मेलन में कई बातें जो है निकल करके आई हैं, लोगों ने, पूर्व में वक्ताओं ने अपनी बात को रखा है कि आपके समाज के लोगों को क्या अधिकार मिलना चाहिए, क्या सम्मान मिलना चाहिए और क्या व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आपका समाज आगे बढ़े और आप लोगों की तरक्की हो, ताकि गरीबी से लोगों को मुक्ति मिले। हम लोगों के पार्टी की, लालू जी की शुरू से ही लड़ाई रही है, हमेशा से गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन अभी भी आप देखेंगे जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना, जो 17 महीने हम डिप्टी सीएम थे, जो हम लोगों ने कराया, अभी भी गरीबी कितनी है, कौन जातियों में है, कौन जातियों में बेरोजगारी है, किसको भूमिहीन है, जिसको ज़मीन नहीं, कौन पक्का मकान में रहता है, कौन समाज के लोगों को कितना सरकारी नौकरी में है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, ये सारा हम लोगों को जाति आधारित गणना के बाद हम लोगों को मिल गया। 96 लाख या 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनका गुजारा 6000 से कम है, वो गरीबी रेखा के नीचे है। हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है और इस मंच के माध्यम से हमको आप लोगों का साथ चाहिए। आइए साथ दीजिए। आपका समाज 1 कदम चलेगा तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा, आप 4 कदम चलेगा तो तेजस्वी 16 कदम चलने का काम करेगा और मिल करके एक नया बिहार बनाया जाए, जहां सबकी बात हो, सबकी तरक्की की बात हो, बिहार की बात हो, गरीब का उत्थान की बात हो। आप लोगों के कई मांगे हैं, उस मांग को तो हम लोग पूरा करवे करेंगे। जो भी केरला के तर्ज पे मार्केट की व्यवस्था, बिल्डिंग की व्यवस्था, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, औजार की व्यवस्था, ये सब जो है सरकार बनने पर हमारी सरकार जो है आप लोगों के लिए, वहाँ केरला में क्या बोलते हैं, जो कॉरपोरेशन जो बनाया गया है, उसी तर्ज पे हम लोग जो है बिहार में भी इसका गठन करेंगे, ताकि आप लोगों का एक व्यवस्था हो, मार्केट हो और सारी व्यवस्था हो, कोई इसमें कमी
होनी नहीं चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 20 साल तक जो सत्ता में है, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, चुनाव में लोग कूद कूद के आता है, लेकिन इसकी बात कहाँ हुई है बताइए? क्यों नहीं बना 20 साल में? अगर मन साफ होता, आप लोगों के लिए सोच होती, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कॉरपोरेशन का गठन कराया जा सकता था, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन तेजस्वी जो कहता है वो करता है। हमारी उम्र भरी कच्ची हो, लेकिन जुबान हमारी पक्की है, हमारी जुबान कच्ची नहीं। आप देखिए, तेजस्वी आगे आगे है, सरकार पीछे पीछे। हम बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे 20 में, तो हमारे चाचा बोलते थे कहाँ से देगा? अपने बाप के पास से पैसा ला के नौकरी में वेतन देगा। और वही चाचा जी के साथ जब हम 17 महीने डिप्टी सीएम बने, तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा के आए। 4.5 लाख लोग नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। आरक्षण 65% किया। अब भाजपा वाला आ गया तो आरक्षण को फंसा दिया। अभी जो बहाली होता, सोचिए आप लोग के समाज को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासी को कितना लाभ होता है इस नौकरी में आरक्षण का, लेकिन फंसा दिया गया। आप सब लोग गवाह हैं। सरकार जो है नकलची सरकार है, इसका अपना कोई सोच नहीं है। तेजस्वी बोला नौकरी की बात, तो ये भी कहते हैं कि हाँ 1 करोड़ रोजगार देंगे। अब देंगे ये रोजगार। 20 साल से क्या कर रहे थे? भुजा फाक रहे थे। तेजस्वी करके दिखाया, तो चाहता है कि तेजस्वी का मुद्दा जो है उछड़ा। 20 साल से पेंशन नहीं बढ़ाया था। जब तेजस्वी घूम घूम कर कहने लगा कि 400 जो पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन मिलता है, हम पाएंगे तो 1500 करेंगे, तो पीछे पीछे सरकार 1100 रुपए करती है। नकलों करने नहीं आता है सरकार को। हम बोले 1500 तो किया 1100। हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। यही नीतीश जी विधानसभा का भाषण उठा के बोल दीजिए, देख लीजिए। नीतीश जी बोलते थे ना, बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले ही दर कम कर देना चाहिए। जब तेजस्वी बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली, तो ये सरकार भी तुरंत पीछे पीछे अनाउंस करती है, घोषणा करती कि 125 यूनिट फ्री में हम बिजली देंगे। हम बोले युवा आयोग बनाएंगे, तो ये सरकार बोलती है हम भी युवा आयोग जो है बनाने का काम करेंगे। जो कह रहे हैं ये सरकार को करना पड़ रहा है। और जब हमने ये बातों को कहा, तो उस समय भी कहा था कि ये काम नाक रगड़वा करके सरकार से करवाना होगा, तो तेजस्वी कराएगा। और आज नाक रगड़वा करके इन लोगों से काम करवाएगा। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे। हर गरीब महिला, माता बहन के खाते में हर प्रति माह 2500 रुपया हम लोग डलवाने का काम करेंगे। देखिएगा आने वाले समय में इसका भी कॉपी करेगा, तैयारी में है ही लोग। तो ये नकलची सरकार, इसका खुद का विजन नहीं। हमने जो कहा वो किया है। अब हम आप लोगों से वादा करते हैं कि बढ़ई समाज की सरकार में सहभागिता और प्रतिनिधित्व हम दिलवाने का काम करेंगे। मदन जी बेचारे इतना दिन तक पार्टी का सेवा करते रहे, ऑफिस में, दफ्तर में, इधर उधर। 17 महीने सरकार बनी, टिकट इनको नहीं मिला था, तो हम इनको बोले थे कि चिंता मत कीजिएगा, सरकार बनेगा तो कुछ ना कुछ बनाएंगे। इनको आयोग में हम लोगों ने सदस्य बनवाने का काम किया। तो हम लोग जो कहा, जो वादा किया, वो हम करते हैं। 37 साल है मेरा उम्र। जब तक 70 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक तो राजनीति ना करते रहेंगे। अब ये झूठ बोलने लगेंगे मोदी जी की तरह, तो कोई विश्वास करेगा? तो इसलिए
हम लोग जो कह रहे हैं सोच विचार के अध्ययन करके साइंटिफिक तरीके से तभी कार्यक्रम कर रहे हैं, तभी आप लोगों से वादा कर रहे हैं। अब आरा मशीन के संचालन में बढ़ई समाज को 50% आरक्षण मिलेगा, क्योंकि ये आप लोगों का शुरू से ही पेशा रहा है, ये होना चाहिए। और बढ़ई समाज के कारीगरों और लकड़ी के काम करने वालों को औजार खरीद के लिए एक मुफ्त हम लोग सहायता राशि जो है प्रदान करेंगे, सरकार करेंगे। बढ़ई समाज के लिए जो हमने पहले भी कहा, जो कॉरपोरेशन जो केरल में बना है आर्टिज्म का, उसका भी हम लोग गठन ज़रूर कराएंगे। और ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, बहुत चीज़ आप लोगों के लिए सोच रखे हैं, नहीं तो इन नकलची सरकार तुरंत अभी कर। पहले इतने नकल देखते हैं, करती है कि नहीं करती है भाई, कर दे तो अच्छा है, कम से कम इसमें लोगों का तो भला है। लेकिन ये सरकार करे ना करे, तेजस्वी 3 महीने बाद सरकार बनाने जा रहा है नवंबर में, और ये काम जो है हम लोग 2-3 महीने के अंदर जो है इस सारे काम को हम लोग पूरा करने का काम करें। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को, मंचासीन दूर दराज से आए हुए सब लोगों को हाथ जोड़ करके हम धन्यवाद देते हैं। बस एक बार अपने भाई या बेटा को विश्वास करके देखिए, 5 साल का मौका दीजिए। हम क्या 5 साल छोड़िए, केवल 20 महीने का ही हमको मौका दे दीजिए, देखिए हम काम करते हैं कि नहीं करते, बिहार को आगे ले जाते हैं कि नहीं ले जाते। एक बार विश्वास कीजिए। तो आप सब लोगों का तहे दिल से हम धन्यवाद करके अपनी बात को विराम देते हैं, और ज्ञानी जैल सिंह जी को याद करते हुए, नमन करके, श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, भगवान विश्वकर्मा को याद करते आप सब लोगों से फिर आएंगे बीच में। अभी किशनगंज हमको जाना है, और आप लोगों से संवाद का कार्यक्रम चलता रहे, ऐसी भी व्यवस्था हम लोग करेंगे, ताकि हम लोगों में एक जुड़ाव जो है हमेशा से बना रहे, और आगे अंतिम दौर तक जो है चलता रहे। बहुत बहुत आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। की जरूरत नहीं, आपकी चिंता आपसे तेजस्वी की चिंता है।